मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ऑल राइट। तो आज हम एक कहावत से शुरू करेंगे हमारा लेसन। जो काबुली वाला हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन आंसर्स बाकी था, बराबर ना? तो आज हम एक कहावत शुरू करेंगे जो कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये क्या है? प्रैक्टिस यानी अभ्यास, मेक्स परफेक्ट यानी कि तब हमको सिद्धि मिलती है जब हम बहुत सारा अभ्यास करते हैं, है ना बेटा? हाँ बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए, वेरी गुड। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो बेटा कोई भी क्षेत्र में, यानी कि कोई भी क्षेत्र आपके एकेडमिक्स यानी कि आपके पढ़ाई के मामले में, कोई भी क्षेत्र में हमको क्या ये मास्टरी करना है? अगर हमको मास्टरी करना है या तो सक्सेस प्राप्त करना है, यानी कि सक्सेस, मास्टरी यानी कि क्या है? महारत। या तो सक्सेस यानी कि सफलता, ये प्राप्त करने के लिए हमको क्या चीज जरूरत है बेटा? क्या चीज जरूरत बेटा? हाँ, हमको कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एफर्ट, यानी कि लगातार निरंतर प्रयास करना चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट यानी कि क्या बेटा? निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। और एक चीज चाहिए, एफर्ट तो हम डालते हैं यहाँ पर, ये जो है ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो हमको ये एफर्ट डालना है। किसके साथ डालना है? ये प्रैक्टिस यानी कि रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, यानी कि बार बार हमको दोहराना पड़ता है, दोहराव चाहिए हमको, तभी हम इसको अटेंड कर सकते हैं, यानी कि मास्टरी या सक्सेस को। ये क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग सब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा? बताइए मुझे, प्रैक्टिस करोगे ना? जो भी हम सिखाते हैं बच्चों, आपको क्या करना चाहिए? घर में जाके प्रैक्टिस करना चाहिए, जब भी आपको परफेक्ट बनोगे आप। अगर यहाँ पर सुनते हो और घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे ही बुक बंद करके रख रहे हो, तो नहीं होगा आपका परफेक्शन। ओके, तो ये जो चीज है बेटा याद रख लीजिएगा। यानी कि अपने को प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि हमको ये कोई भी, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, या तो आपका एकेडमिक्स यानी कि शिक्षा में भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में या शिक्षा में आपको एकेडमिक्स हो सकता है, या कोई भी फील्ड में हो सकता है। अगर आपको ये चाहिए मास्टरी और सक्सेस, तो आपको ये दोनों चीज पक्का करना है। तो ये ही कहता है ये कहावत जो है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो यस, ये इतनी अच्छी बात आपने आज सीखी है, तो उससे शुरू करेंगे। अभी आज हम पूरा बुक बैक एक्टिविटी करने वाले हैं, जो कि आपका लेसन का काबुली वाला है। पेज नंबर 17 निकालिए बेटा, पेज नंबर 17 निकालिए। उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी एक्टिविटी है, क्वेश्चन आंसर सहित हम लोग करने वाले हैं। ओके बेटा? तो चलिए, ये बोर्ड में रिपीटेशन स्पेलिंग नहीं दिख रहा है, हाँ तो भी अभी देखिए, दिख रहा है अभी? यस। ओके, हार्ड वर्क, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया, यस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब रहना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये मीनिंग्स अभी आप लिख लीजिए, तो आप ही अभी मुझे आंसर करोगे। इसको कैसे पढ़ने का बेटा? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ओके, आपको ये मीनिंग पता है तभी ये फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले मीनिंग दिया है, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगी हम। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, पैट्रियट देशभक्त, चैटर बॉक्स हमने देखा था मिनी कैसे चैटर बॉक्स थी, यानी कि बातूनी। लिटरेट कैसे पढ़ने का? लिटरेट, 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 शिक्षित। ओके, ये 5 वर्ड जो है अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करने वाले हैं। हमको पहले इनका अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी हम इसको मीनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में यूज कर सकते हैं, है ना बेटा? नीचे कीजिए, हाँ नीचे कर लिया। ओके, अभी दिखने में आ रहा है आपको? ओके, लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, लिख लिया है तो बता दीजिए, ताकि मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं और इसका फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। हम वर्ड पावर में सेकंड वाला जो कि है, चूज अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वर्ड सभी आपके ऊपर वहां पर दिए गए हैं, तो इनका मीनिंग आपको पता है तभी आप वो फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया नो। हाँ लिखिए बेटा, आप लिखने के बाद यस बता दीजिए, ताकि मैं है ना अपना स्क्रीन शेयर कर सकूं।
आप ये प्रॉवर्ब सब भी लिखे लिखते जाइए, ताकि आपको जब भी आपको कुछ हौसला चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ये प्रॉवर्ब सब जाके देखिए और फिर अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा। हो गया है तो यस बता दीजिए बेटा, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। आपके यस के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। आपका लिखना हो गया तो बता दीजिए। कैसे पढ़ने का? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, यस। डेमोक्रेसी, पैट्रियट। सो ये सब थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपको मीनिंग बता दूं, फिर बाद में एक्टिविटी पे जाऊं। यस मैम, सीएस खानपुर ने बता दिया है, सीएस सनमोगरा ने बता दिया यस मैम करके। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। तो आपको आप देखिए, अभी आप आंसर्स बताएंगे मुझे, ठीक है ना? मैं स्क्रीन ये ऑन ही रखती हूँ, ताकि आप देख देख के भी मुझे बता सकते हो। अभी आप बताइए। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, इसमें से कौन सा आएगा? जो अपने देश को प्यार करता है। क्या आएगा बेटा? इस पांचों में से कौन सा आएगा बेटा? बताइए, बताइए मेरे को आंसर्स। वेरी गुड, आंसर्स बताने लगी हैं। आप लोग यहाँ पे भी देख के लिख सकते हैं, दोनों स्क्रीन खुला हुआ है बेटा, मैंने अभी तक मिटाया नहीं है। आप दोनों में से देख के लिख सकते हो, दोनों स्क्रीन खुला है। यूपीएस डोमालिया, आप नहीं हुआ है तो भी देख के लिख सकते हैं। अभी आप आंसर्स कीजिएगा। क्या आएगा इसका आंसर? इसमें इस पांचों में से क्या आएगा बेटा? मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। आंसर्स बताइए। वेरी गुड, सीएस खानपुर ने बता दिया है पैट्रियट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम ऐसे करेंगे, इनको नंबर्स दे देंगे, 1 2 3 4 5। तो आप मुझे चैट बॉक्स में अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो फास्टली, आई मीन फास्ट से, तो आप 1 2 करके। अभी इसका आंसर क्या है? 3 है। बराबर, पैट्रियट है बराबर। हम आंसर देखेंगे, अभी इसको देखिए, फ्लिप करेंगे। वेरी गुड, पैट्रियट है। ओके, अगले आंसर पर, क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक ही पर पे ही है। आपको सिर्फ आंसर नोट डाउन करना है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, यानी कि जो व्यक्ति बहुत बात करता है, कौन है वो? इन पांचों में से कौन है बेटा? जल्दी जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में आंसर्स आने लगे हैं। 1 2 3 क्या है बताइए। वेरी गुड, पर्सन हु टैक्स। 4 4 करके आंसर आ गया है चैटर बॉक्स। वेरी गुड, एक्सलेंट। आदमपुर, मौलानापुर, सभी ने आंसर्स बताए हैं। वेरी गुड, तो हम आंसर्स फ्लिप करके देखेंगे। चैटर बॉक्स, सही कहा आप सभी ने। अभी अगर अगला देखेंगे। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, यानी कि ब्राइट साइड ऑफ द थिंग में जहां पर उजाला हो, यानी कि उजाला करके यहाँ पे नहीं लेना है, कि सही चीज को देखता है हमेशा। कौन है वो? कौन है? यस, अ पर्सन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ इट, कौन है वो? यस, ऑप्टिमिस्ट। यस, लेट्स सी द थिंग। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। हमेशा आशावादी जो रहता है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, नेगेटिव नहीं सोचता है। ओके, वेरी गुड, आंसर्स आने लगे हैं। सारों ने आंसर किया है। बहुत बढ़िया। यूपीएस बोरकला ने आंसर किया है। कारदाना ने आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम अगला जाएंगे। सॉरी। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, कौन है वो? शिक्षित है, यानी शिक्षित को क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड, 5 5 करके आंसर दिया है आप लोग ने सभी ने। आंसर वेरी गुड। 5, सीएस आदमपुर, सी यूपीएस बोरकला, यूपीएस रौनकाला, सभी ने 5 5 करके आंसर दिया है। वेरी गुड। किसी का नाम मैंने नहीं पढ़ा तो माफ कर दीजिएगा। सीएस अनंतापुर ने भी बता अनंतपुर ने भी बताया है। वेरी गुड। ओके, तो यूपीएस पिंड्रा ने भी बताया है। ओके, वेरी गुड। तो हम आंसर्स देखेंगे। लिटरेट, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। लिटरेट यानी शिक्षित को लिटरेट बोलते हैं। लास्ट वाला जाएंगे हम। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोग से चलती है वो सरकार, वो क्या है? वेरी गुड, प्रजातंत्र, जो कि हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। वेरी गुड, एक्सलेंट, परफेक्ट परफेक्ट। सभी ने आंसर किया है 2 2 2 करके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर ने बता दिया है डेमोक्रेसी करके, वेरी गुड। तो आंसर्स हम देखेंगे अभी। चलिए, ओके, सभी ने लिख लिया ना बेटा? जो भी है क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ही है, आपको सिर्फ, तो ये भी मैंने खुला रखा था स्क्रीन, आपने इसमें भी देख के लिख सकते हो, और मीनिंग्स भी आपने लिख दिया होगा अभी तक। यस मैम, टू करके बताया है। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो इसको भी हम क्लिक करेंगे, जिस जिसका नहीं हुआ है तो हम आंसर्स को पर जाएंगे हम। ये आंसर देख लीजिए जिस जिसने नहीं लिया। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, चैटर बॉक्स। उसके बाद में क्या आ रहा है? अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, लिटरेट। अ पर्सन, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अभी हम जाएंगे दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स पर, या क्वेश्चन आंसर पर पढ़ेंगे, बाद में हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत बढ़िया से समझ लिया है। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। देखिए, मेरा ये जो स्क्रीन है मैं अभी ऑफ कर देती हूँ ताकि आप है ना इस पर फोकस कर सको। वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स? पहला वाला, क्यों उसको बातूनी बुलाते थे? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आंसर सिर्फ लिखिए, क्वेश्चन आपके बुक में ही है। Minnie was called a chatterbox because she could not live without chatting all the time। यानी कि because आपको रीजन दे रहे हो, इसीलिए यहाँ पर कंजंक्शन यूज किया गया है, बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग। वो चैट यानी बात करे बिना रह जी नहीं सकती थी, हर समय, ऑल द टाइम करके हम बता रहे हैं। तो आंसर हो गया है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, ताकि मैं अगले प्रश्न पर बढ़ूं। सीएस खानपति, यह सभी ने आंसर किया है। नो मैम, अनंतपुर लिख रहे हो, लिखो बेटा लिखो, मैं बाकी सबका वेट करती हूँ। तो जो लिख रहे हैं लिखिए, हो गया तो यस मैम बता दीजिए। सीएस अनंतपुर, सीएस कारदाना भी नो मैम बताया, लिखिए लिखिए, जिस जिसका लिखना है लिखिए। सारों ने आंसर किया है। मैं जिस जिसका नाम पढ़ना में नहीं आया, मैं उनका नाम वापस जाके पढ़ती हूँ। सीएस आदमपुर, कानपुर, सभी का नाम मैंने पढ़ लिया है। ओके, बोरकला। ओके, आंसर्स हो गए हैं तो बता दीजिए। हाँ, अभी सोन बरसा सभी ने यस यस बताया, कुरु ने नहीं बताया है, लिखिएगा। इतना भी दिक्कत नहीं है। देखिए आप, मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, क्वेश्चन से ही लिख के, बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। ओके, आप जितना लिखोगे तो हम और भी क्वेश्चन आंसर्स कवर कर पाएंगे बेटा। हाँ मैम, हो गया है। सीएस कानपुर, सीएस कुरु, सभी ने बता दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इस आंसर को टिक करेंगे, अगले पर बढ़ेंगे। वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुली वाला? यानी कि मिनी क्यों अफ्रेड, यानी कि क्या बेटा, डरना, क्यों डरती थी काबुली वाला से? क्या पढ़ा था हमने कहानी में? क्योंकि उसने सुना था कि बोरी में लेके जाते थे बच्चों को। तो वो ही हमको आंसर लिखना है ना बेटा। ये देखिए आंसर, मिनी हैड हर्ड, हर्ड यानी सुना था उसने, दैट काबुली वालास caught चिल्ड्रन, बट put them in their sack and took them away। काबुली वाला caught, कैच का पास्ट टेंस है बेटा caught। काबुली वाला बच्चों को पकड़ते थे, और put them यानी कि उन बच्चों को बोरी में लेके जाते थे, and took them away। so she was afraid, यहाँ पर so करके हम वापस उसके लिए ही, मिनी डरती थी काबुली वाला से ही। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है आपके क्वेश्चन में ही है। शी सो करके ऐड करके, शी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला। तो आपका आंसर मेन यहाँ पर ही है बेटा, मिनी हैड हर्ड दैट काबुली वालास, यानी कि सारे काबुली वालास, इसीलिए यहाँ पर एस लिखा है, प्लूरल है। काबुली वालास कॉट चिल्ड्रन, पहले चिल्ड्रन कमा डालो क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस सेंटेंस को। पुट देम इन देयर सैक एंड टुक देम अवे।
हो गया है तो बता दीजिए यस मैम करके। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ बेटा। नो मैम बताया है, CS अनंतपुर आदमपुर। सारों ने बताया है नो मैम, किसी ने बताया यस मैम। मैं वेट करती हूँ, लिखिए लिखिए। मैं एक एक सवाल के लिए आपको 2 मिनट टाइम देती हूँ ताकि आप आराम से लिखिए। CS कानपुर ने बता दिया यस मैम। मैं वापस रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग लिखिए। मिनी हैड हर्ड, लिखा, मिनी हैड हर्ड दैट काबुलीवालास caught children, लिख लिया। Put them in their sacks and took them away. Full stop. So she was afraid of the Kabuliwala. Full stop. हो गया ना? Yes. Very good. अभी हो गया होगा पक्का, क्योंकि मैंने इतने धीरे धीरे पढ़ा, आपको डिक्टेट करने जैसा हो गया। अभी हम तीसरा सवाल पर जा रहे हैं। वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड, क्यों काबुली वाला को गिरफ्तार करा गया था, क्यों? क्यों बच्चों? क्योंकि उसने, जिसने इसको पैसा दिया था उसको छुरा घोंप दिया था। ही हैड स्टैब्ड द मैन हु ओव्ड हिम मनी। वो ही हमने कहानी में पढ़ा था, तो वो ही हम लिखने वाले हैं अभी। तो हम फ्लिप करते हैं आंसर पर। रहमान द काबुली वाला, यानी रहमान जो काबुली वाला करके हम जानते हैं, हैड स्टैब्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में लिखना है हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओव्ड हिम मनी, यानी कि छुरा घोंप दिया था उस आदमी को जिसने उसको पैसा देना था। फॉर दिस क्राइम ही वॉज अरेस्टेड, इस जुर्म के लिए उसको गिरफ्तार किया गया, ऐसे करके बता रहे हैं। वेरी गुड। लिखिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ बेटा। लिखिए। यस मैम, बहुत बढ़िया, सब बता रहे हैं यस मैम करके। रहमान द काबुली वाला, कमा, had stabbed a man who owed him money. For this crime, he was arrested. बहुत बढ़िया से एक चित्र बना के भेजा है। कौन से स्कूल से है बेटा वो, और किसने बनाया है? CS विद्यालय कोटवा से रोली ने बनाया है। बहुत बढ़िया। ये देखिए उसका चित्र उल्टा है, असम असम का बनाया है। वेरी गुड। तो रहमान द काबुली वाला ये हो गया आप लोग का बराबर। वेरी गुड। अभी हम जाएंगे फोर्थ प्रश्न पर। वाई वॉज द काबुली वाला शॉक टू सी मिनी, क्यों शॉक हो गया था काबुली वाला मिनी को देखते ही, क्यों बेटा? क्योंकि उसने मिनी को इतना छोटा 5 साल की बच्ची को देखा था, फिर बाद में अभी क्या है, उसने देखा था इतनी बड़ी सुंदर कन्या बन गई है और शादी हो रही है उसकी। यस, यस मैम, हो गया है कानपति, CS कानपुर हो गया है। वेरी गुड। तो इसका हम आंसर अभी आपको दिखाएंगे। He was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into such a beautiful woman. वेरी गुड। तो वो बहुत चौंक गया था, यानी कि चौकन्ना होना, शॉक्ड यानी कि आश्चर्यचकित होना, कि ऐसा होता है ना, एक सदमा जैसा होता है ना, वैसे ही वो शॉक्ड टू सी दैट मिनी। दैट मिनी यहाँ पे क्यों बोला है, यानी कि वो मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जो मिनी, जो छोटी बच्ची जो उसको वो जानता था, नोन, हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमन। ओके, हो गया तो बता दीजिए बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, हो गया है, हो गया है, बता दिया है। यस मैम, नो मैम, हाँ खारदाना नो मैम बताया है। लिखिए लिखिए, अनंतपुर नो मैम बताया है। लिखिए।
अनीता देवी जी, आप स्कूल के नाम से लॉग इन कीजिए, नहीं तो मुझे स्कूल का नाम बता दीजिए अनीता देवी जी। के यूपीएस पिंडरा। सीमा रात। सीमा रावत। बहुत बढ़िया से नोट्स भेजे हैं के यूपीएस पिंडरा। लिखिए, बाकी लोग लिखिए। हो गया है। सीएस करो, नो मैम। तो मैं वापस पढ़ रही हूँ, जब लिख लीजिए। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, had grown into such a beautiful woman। हो गया है, वेरी गुड। ऐसे आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स बताओगे कि हो गया है, तो बहुत सही लग रहा है मुझे कि मैं अगले प्रश्न पे बढ़ चल सकती हूँ। वेरी गुड। अभी हम पांचवा प्रश्न पर जा रहे हैं। What did Minnie's father give him? यानी हिम यहाँ पर कौन है? अभी ये काबुली वाला है। क्या दिया था मिनी के फादर ने, करके बता रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हम आंसर पर जाएंगे। Minnie's father took out some money and gave it to रहमान। थोड़े से पैसे निकाले और दिए रहमान को, so that he could also see his own daughter after so many years. So that he could also see his own daughter after so many years, ताकि वह अपने खुद की बेटी को भी जाके देखे बहुत साल के बाद। तो इसमें क्या बता रहे हैं बेटा? मिनी के फादर ने पैसा रहमान को दिया, क्यों दिया? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, वापस सो कंजंक्शन यूज किया गया है, ताकि, सो दैट ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर, यानी कि वह अपने ओन डॉटर, यानी अपने ओन लड़की को, यानी बच्ची को जाके देखे, बहुत साल के बाद जाके अपने बच्ची को, खुद के बेटी को देखे करके। हो गया तो बता दीजिए बेटा, तो मैं अगले प्रश्न पर जाऊं। गुरु ने भी बता दिया, यस मैम करके। खारदाना लिख रहे हैं, लिखिए। मैं वापस पढ़ रही हूँ धीरे से, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ लिखते जाइए। मिनीस फादर took out some money and gave it to रहमान। पहले क्या लिखना है हमको कि पैसा निकाला और दिया। took और gave, वर्ब याद रख लीजिए, यहाँ पर दो क्रिया हो रहे, एक तो निकाला और दिया। फिर क्यों दिया वो हमको लिखना है। सो दैट ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर, ताकि वह खुद के बेटी को भी जाके देखे बहुत सालों के बाद। आफ्टर सो मेनी इयर्स। हो गया है मैम, वेरी गुड। अभी लास्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम। Mention the human qualities that you observe in the story। यानी कि मानव के जो स्वभाव यानी क्वालिटीज हैं, आप क्या क्या इस कहानी में आपने ध्यान दिया है, ऑब्जर्व किया है। क्या क्या क्वालिटीज हैं? इन्हीं के पिताजी के बारे में हम लिख सकते हैं, हम काबुली वाले के बारे में लिख सकते हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं? चलिए हम आंसर्स को फ्लिप करके देखते हैं। This chapter narrates a story between an attachment and human bonding between Minnie and Kabuliwala। यानी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पे लगाव होता है ना बेटा, उसी को ही हम अटैचमेंट और ह्यूमन बॉन्डिंग, यानी ह्यूमन यानी कि इंसान, जो मानव का एक दूसरे के साथ जो लगाव होता है, उसके प्रति जो लगाव होता है, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। वो हमको इस कहानी में समझ में आ रहा है, जो कि मिनी और काबुली वाला के बीच में है। पहले हमको ये पता चलता है। देर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विथ हर फादर। तो उसकी जो लड़की है मिनी का जो कॉन्वर्सेशन था, बहुत लाइवली था, बहुत रोचक था, हमको बताया गया है। तो ये भी मेंशन, जिक्र, मेंशन यानी कि क्या बेटा? जिक्र किया गया है कि वो जो लड़की है ना, उसका लाइवली इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन यहाँ पे क्या है? कॉन्वर्सेशन ही, यानी कि उसका बातचीत जो पिताजी के साथ होता था, बहुत प्यार था उसके पिताजी और उसके बीच में। तो देयर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विथ हर फादर। तो हमको ये भी जानने में मिल रहा है कि पिताजी और उस लड़की मिनी का बहुत ही
स्नेह था एक दूसरे से, तो वो भी जिक्र किया गया है। उसके बाद में आप क्या बोल रहे हो चैट बॉक्स में? आप कुछ चित्र भेजे हो, यूपीएस बोरकला, वेरी गुड। मैं बाद में देखती हूँ। ओके। एट द एंड, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving the Kabuliwala money so he could visit his daughter. आखिर में, एट द एंड यानी आखिर में, मिनी के पिताजी बहुत ही सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी, माने बहुत ही अच्छा ह्यूमन क्वालिटी, सबसे सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन क्वालिटी जो दिखा रहे हैं, क्या है, जो काइंडनेस यानी कि दयालुता दिखा रहे हैं काबुली वाला को। क्यों, कैसे दिखा रहे हैं? पैसा देके, अपने शादी का खर्चा कम करके उस काबुली वाला को पैसा देते हैं ताकि वह अपने बेटी को जाके विजिट कर सके, यानी कि बेटी को जाके देख सके। हो गया तो बता दीजिए बेटा, चैट बॉक्स में क्या बताया है आप लोग ने? नंदिनी ने लिखा है करके बताया है, राधिका ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग है। और बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं हमारे। यूपीएस भिखारीपुर ने बताया है कि बहुत प्यार से देख रहे हैं बच्चे, क्लास सुन रहे हैं। यूपीएस बोरकला ने भी भेजा हुआ है, वेरी गुड। मैं बाद में आपका सारा सब डाउनलोड करके मैं देखूंगी बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग प्यार से सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप वैसे आप सुन रहे हो क्या कि आपके पढ़ाई के लिए आपको यूजफुल रहे, मगर हमको अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान दे के सुनते हो। थैंक यू सो मच बच्चों। यस, हो गया, बता दिया है। अभी हम दूसरा एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास समय है या समय हो गया है, बताइए। और 4 मिनट है तो हम एक फिल इन द ब्लैंक भी कर सकते हैं और एक एक्टिविटी कर सकते हैं। रुकिए मैम, CS राखी नेवदा ने बताया है, हम रुक रहे हैं, आप लिखिए लिखिए। थैंक यू मैम, बता रहे हैं CS धरोहरपुर, दाधोरपुर, सॉरी। हो गया है मैम, CS खानपुर ने बताया है, लिखिए लिखिए। चलिए, सबका हो गया है अभी, तो मैं टिक करती हूँ आंसर। तो यहाँ पर वापस मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप, और जिसने नहीं लिखा है लिखिए। दिस चैप्टर narrates a story between an attachment and human bonding between मिनी एंड काबुलीवाला। तो मिनी और काबुलीवाला का जो अटैचमेंट और ह्यूमन बॉडी है वो आपको पहले लाइन पे बताना है। उसके बाद में मिनी और उसके पिताजी के बीच में कैसे इंटरेक्शन था, यानी कैसा लाइवली कॉन्वर्सेशन था, वो ही हमको यहाँ पर कॉन्वर्सेशन भी आप लिख सकते हो। देयर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विथ हर फादर। एट द एंड, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving Kabuliwala money so he could visit his father. हो गया है मैम, वेरी गुड, सबने हो गया है, बता दिया है, वेरी गुड। वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्या डाडोरपुर, वेरी गुड, थैंक यू। आप देखिए, अभी आंसर्स हम देखेंगे। Why was Minnie called the chatterbox? Minnie was called a chatterbox because she could not live without chatting all the time. Okay. Agla. Why was Minnie afraid of Kabuliwala? Because Minnie had heard that Kabuliwalas caught children, put them in their sacks and took them away. So she was afraid of the Kabuliwala. Agla, why was Kabuliwala arrested? Rahman, the Kabuliwala, had stabbed a man who owed him money. For this crime, he was arrested. अगला, तो हमने 5 क्वेश्चन आंसर देखा है यहाँ पर। Why was Kabuliwala shocked to see Minnie? तो he was shocked to see Minnie, the little girl he had known, had grown into such a beautiful woman. What did Minnie's father give him? Minnie's father took out some money and gave it to Rahman so that he could also see his own daughter after so many years. Last वाला, mention the human qualities that you observe in the story. Okay, ये वाला बहुत छोटा हो गया. The chapter narrates a story between an attachment and human bonding between Minnie and Kabuliwala. There is a mention of the girl's lively interaction and love with her father.
At the end, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving the Kabuliwala money so he could visit his daughter. Okay, बहुत बढ़िया से सभी ने आंसर किया है। तो अभी समय है क्या? चलिए एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। आप लोग का एक्टिविटी हो जाएगा। 1 मिनट है हमारे पास, फटाफट आंसर बोलिए। वी कीप ग्रेन्स इन, हम लोग किस में ग्रेन रख सकते हैं? दाने जो होते हैं हम लोग बोरी में रख सकते हैं, इन सैक्स। माई फ्रेंड डैश मी 1,000 रुपीज, मेरे फ्रेंड मुझे क्या है, 1,000 रुपया क्या है? यानी कि ओव्ड। ओव्ड मीनिंग आपके बुक में दिया गया है, ओव्ड करके, यानी कि उधार, जिसको देना होता है, जो बकाया बोलते हैं हम। टॉम क्या है? डैश स्टैब्ड जेरी, टॉम ने जेरी को छुरा खोप दिया पीठ पर। अ डॉग डैश जम्प्ड, क्या है? अ डॉग जम्प्ड, अ डॉग जम्प्ड एट अंकित, ये सारे आपके बुक में ही हैं। अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, अचानक कूद गया। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, यानी आपसे जितना हो सकता है आपको खर्च करना है, उससे ऊपर नहीं है। अफोर्ड यानी कि जो कर सकना, जो कर सकने का मीनिंग है। जिसको आंसर लिखना है लिख लीजिए, हम आंसर सबमिट कर रहे हैं। तो ये भी एक्टिविटी हो गया, आपका बुक में है, सिर्फ आंसर्स लिखना काफी है, सब आपके बुक में है। सही आंसर सिर्फ आप 1 2 3 मार्क कर लीजिए। एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। आंसर्स दिखा के मैं मेरा समाप्त करती हूँ सेशन। लिख लिया है बच्चों? आप चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो, जल्दी से लिखिए। बहुत आंसर्स बहुत सही तरीके से बताए हैं, बहुत सारा नोट्स भेजा है मेरे बच्चों ने, मैं बाद में देखूंगी बच्चों। तो समय हो गया है, अभी हम समाप्त करेंगे हमारा क्लास को। तो मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। आप सभी ने लिखा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज का क्लास कैसा लगा? हमने पूरा एक्टिविटी बुक पैक कर लिया है, काबुली वाला। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे द राइट चॉइस लेसन के साथ। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।